और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। यूएस विध्वंसक को हॉर्मुज में चेतावनी, ईरानी मीडिया ने इसका वीडियो जारी किया है। हॉर्मुज क्रॉस करते वक्त चेतावनी जारी की गई है। यूएस वॉरशिप के लिए ईरान की तरफ से बाकायदा वार्निंग दी गई। तो एक तरफ अपनी नौसैनिक तैनाती स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और अरेबियन सी में लगातार बढ़ाने की कोशिश अमेरिका कर रहा है, और इसी बीच अमेरिका का ये जो फ्रिगेट है यहाँ से जब गुजर रहा था उसको वार्न किया गया है। और बड़ी खबर ईरान को लेकर ट्रंप ने बड़ा बयान दिया, कहा ईरान को लेकर कोई परवाह नहीं है। बातचीत ना भी हो तो फर्क नहीं पड़ता, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका को इससे कोई नुकसान नहीं है। अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे ईरान से कोई बातचीत होती है या नहीं, जो नुकसान होगा वो ईरान को होगा। जेडी वेंस ने भी कल यही कहा था कि बुरी खबर अमेरिका के लिए नहीं है, बुरी खबर ये ईरान के लिए है कि ये बातचीत विफल हो गई है। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बार फिर से धमकी दी गई है। पहले से ही हॉर्मुज बंद था, डोनाल्ड ट्रंप अब कैसे उसको बंद कर देंगे? नहीं, इसका मतलब उन्होंने दो चीज़ें कही है। एक्चुअली उनमें थोड़ा सा कंट्राडिक्शन भी है, लेकिन हम उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने बोला है कि कोई भी जहाज़ वहाँ से निकलेगा नहीं, उसको ब्लॉकेड मतलब आप बंद करेंगे उसको। लेकिन साथ में ये भी बोला है कि ट्रांजिटिंग शिप्स विल बी अलाउड टू गो। मुझे लगता है जिनका कोई काम हॉर्मुज में नहीं है और सीधा सऊदी अरेबिया की तरफ जा रहे हैं, और जो ईरान के शिप्स नहीं है उनको ट्रांजिट फैसिलिटी दी जाएगी। लेकिन ये बहुत बड़ा कंट्रडिक्शन है, क्योंकि अगर आप ब्लॉकेड कर रहे हैं तो सबके लिए ब्लॉकेड हो जाएगा, या अगर आप ट्रांजिट फैसिलिटी दे रहे हैं तो किसके लिए ट्रांजिट फैसिलिटी दे रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर नहीं है अभी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है, मुझे लगता है अमेरिका खासकर प्रेसिडेंट ट्रंप अभी भी आश्वस्त हैं कि शायद कुछ बात बनेगी ईरान के साथ, शायद किसी न किसी जगह या किसी न किसी समय समझौता होगा। उन्होंने ये बताया कि न्यूक्लियर डील को छोड़कर ईरान सब चीज़ पर सहमत हुआ है, ये उनका स्टेटमेंट है। लेकिन अगर आप देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट जब वहाँ से निकल रहा था तो दो चार तो स्टिकिंग पॉइंट थे जिन पर बात हो ही नहीं पा रही थी आगे बढ़ी। एक तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज था, एक यूरेनियम का था, एक न्यूक्लियर एनरिचमेंट था, डीफ्रीज करने, अकाउंट डीफ्रीज करने का, वो काफ़ी सारी थी जिसमें सहमति हुई नहीं बिल्कुल। तो प्रेसिडेंट ट्रंप का ये बोलना कि बाकी शर्तें ईरान मान गया है, तो मुझे लगता है कि मतलब या तो अमेरिका क्लियर नहीं है या कुछ छुपाया जा रहा है। बड़ी खबर, अमेरिकी एयरक्राफ्ट का नया वीडियो सामने आया है। सऊदी एयरबेस पर पहुंचा है एयरक्राफ्ट। यूएस बोइंग KC-135R रिपेयर के लिए पहुंचा है। एयरक्राफ्ट के हर हिस्से पर गोलियों के निशान है। ईरान के हमले में डैमेज हुआ एयरक्राफ्ट। आमतौर पर KC-135 का इस्तेमाल रिफ्यूलिंग विमान के तौर पर भी किया जाता है। ये तस्वीर आप देखिए, इस तस्वीर को ठहर कर देखिए किस तरह से इस पे शेल्स के निशान हैं। काफी डैमेज हुआ है इस विमान में। तो अमेरिकी एयरक्राफ्ट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान ने अमेरिका को नुकसान पहुंचाया है, उसकी तस्दीक करती है तस्वीर आप देखिए। बोइंग KC-135R रिपेयर के लिए पहुंचा है, क्योंकि हर हिस्से पर यहां आपको गोलियों के निशान नजर आएंगे। हुआ डैमेज आपको नजर आ रहा होगा। इस सेल्स के निशान देखिए किस तरह से, ऐसा लगता है कि बड़ा हमला हुआ था जिसमें कई सारे आपको होल्स नजर आ रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीर जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं। अमेरिका भले नुकसान को लेकर खुद कबूल ना करे, लेकिन ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कितना बड़ा डैमेज ईरान ने अमेरिका को भी दिया है। तो ये जंग दोनों ही देशों के लिए महंगी साबित हो रही है, लेकिन बावजूद इसके जब बातचीत की टेबल पर दोनों देश आए तो कोई भी झुकने को तैयार नहीं हुआ। यूएस एयरक्राफ्ट का ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। जी न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए, और इन तस्वीरों को देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि इस युद्ध में अमेरिका को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। रिपेयरिंग के लिए ये जो एयरक्राफ्ट है ये पहुंचा है, जिसकी तस्वीर सामने आई है। और सऊदी में ही दरअसल दावा किया गया था कि ईरान की तरफ से एक अवॉक्स को भी ढेर किया गया था। कई जेट्स को टारगेट किया गया था सऊदी के एयरबेस पे जहां अमेरिकी जेट्स तैनात थे। और ये तस्वीर भी बता रही है कि इससे बड़ा नुकसान हुआ है ईरान की स्ट्राइक्स में। जो ड्रोन हमले किए गए, कुछ जगह दावा किया गया कि ड्रोन से अटैक किया गया था। पॉसिबल है कि क्लस्टर एमुनिशन से भी ये अलग अलग जो छेद आप देख रहे हैं होल्स हो चुके हैं। पूरा एयरक्राफ्ट जो है उसका अगला हिस्सा डैमेज हो चुका है। मिड पोर्शन पर भी इसी तरह से आप कई सारे निशान देख रहे हैं।